जाती है, कोई हसीना जब रूठ ये जाती कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने मिट्टी की खुशबू से उठकर आसमान तक का सफर तय किया। एक ऐसे इंसान की जिसने ना गरीबी से हार मानी, ना नाम से घमंड किया। ये कहानी है धर्मेंद्र सिंह देओल की, वो नाम जो बॉलीवुड के इतिहास में सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक एहसास बनकर दर्ज है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को नसराली गांव, जिला लुधियाना, पंजाब में हुआ। उनके पिता किशन सिंह देओल स्कूल में हेडमास्टर थे और माता सतवंत कौर देओल एक सीधी साधी गृहिणी। घर का माहौल सादा था, लेकिन दिलों में सपनों की गहराई थी। बचपन से ही धर्मेंद्र को फिल्मों का जुनून था। जब गांव के छोटे सिनेमा घर में फिल्में लगतीं, तो वो चुपके से खेतों से भागकर फिल्म देखने चले जाते। उनके दोस्त हंसते, ओए धर्मी, तू अभिनेता बनेगा? और धर्मेंद्र मुस्कुरा कर कहते, कभी ना कभी बड़े पर्दे पर लोग मुझे देखेंगे। उसी मुस्कान के पीछे एक सपना पल रहा था, एक किसान का बेटा हीरो बनने का सपना। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद धर्मेंद्र ने इंटरमीडिएट यानी 12वीं की पढ़ाई की, लेकिन किस्मत ने उन्हें पढ़ाई से ज्यादा मेहनत की राह पर डाल दिया। वो अपने पिता की तरह नौकरी नहीं चाहते थे। दिल में एक ही ख्वाब था, फिल्मों में नाम बनाना। 1950 के दशक में उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट हंट का विज्ञापन देखा। बिना किसी गॉडफादर के अपने कुछ फोटोग्राफ लेकर उन्होंने मुंबई का सफर तय किया। जेब में सिर्फ कुछ रुपए, लेकिन दिल में एक ज्वाला थी। मुंबई पहुंचकर उन्होंने महीनों तक स्टूडियो के बाहर चक्कर काटे। कई जगह रिजेक्ट हुए। किसी ने कहा चेहरा देसी है, किसी ने कहा एक्टिंग नहीं आती, पर धर्मेंद्र ने कभी हार नहीं मानी। वो कहते, मैं मिट्टी से बना हूं, टूटना नहीं जानता। पहला मौका 1958 में उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला, फिल्म फेयर न्यू टैलेंट अवार्ड के तहत। उनकी पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरा। 1960 फिल्म चली नहीं, लेकिन लोगों ने एक चीज जरूर नोट की, धर्मेंद्र का चेहरा और उनकी सादगी। धीरे धीरे उन्होंने खुद को साबित करना शुरू किया। बंदिनी 1963 में वो एक छोटे रोल में नजर आए, पर उनकी गहरी भरी आंखों ने सबको प्रभावित किया। और फिर आया वो दौर जब धर्मेंद्र बन गए हैंडसम हीरो, देसी दिल वाला, रोमांटिक हीरो से लेकर एक्शन आइकन तक। 1960 का दौर धर्मेंद्र का स्वर्ण काल था। एक तरफ फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के, अनुपमा, चुपके चुपके, सत्यकम जैसी फिल्मों में उन्होंने रोमांस, संवेदना और इंसानियत का रूप निभाया, तो दूसरी तरफ वो शोले और यादों की बारात में एक्शन के बादशाह बन गए। फूल और पत्थर 1966 में धर्मेंद्र ने एक अपराधी का किरदार निभाया, और जब उन्होंने घायल नायिका को अपनी बाहों में उठाया तो सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी फिल्म ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। मीना कुमारी और धर्मेंद्र, दर्द भरी दोस्ती। इस फिल्म के दौरान धर्मेंद्र और मीना कुमारी के बीच एक खूबसूरत रिश्ता पनपा। मीना कुमारी उस समय भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी और धर्मेंद्र को उन्होंने अपना सहारा बना लिया। यह रिश्ता प्यार था या सहानुभूति, इसका जवाब किसी के पास नहीं, पर इतना जरूर था कि इस रिश्ते ने धर्मेंद्र के जीवन पर गहरा असर डाला। वो कहते थे, मीना जी मेरी जिंदगी का वो पन्ना है जिसे मैं कभी पलट नहीं सकता। हेमा मालिनी से मुलाकात। 1970 के दशक में धर्मेंद्र की जिंदगी में एक नई कहानी शुरू हुई, हेमा मालिनी। दोनों की पहली मुलाकात तुम हसीन मैं जवान के सेट पर हुई। शुरुआत में सिर्फ हंसी मजाक और काम की बातें थीं, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी मोहब्बत हो गई। हेमा मालिनी उस समय इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल थीं और धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। इस रिश्ते को लेकर खूब विवाद हुआ, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी दिखावे से काम नहीं लिया। उन्होंने 1980 में इस रिश्ते को निभाने के लिए इस्लाम कबूल कर निकाह किया। नाम रखा गया दिलावर खान और आयशा बी आर मालिनी। यह फैसला समाज के लिए हैरानी भरा था, लेकिन यह प्यार सच्चा था। परिवार और संघर्ष। पहली पत्नी प्रकाश कौर से धर्मेंद्र के 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, अजिता और विजेता। वहीं हेमा मालिनी से 2 बेटियां हुईं, ईशा देओल और अहाना देओल। धर्मेंद्र ने हमेशा अपने सभी बच्चों को बराबर प्यार दिया। वो कहते थे, प्यार कभी बांटा नहीं जाता, बस निभाया जाता है। शोले
अमर हो गई दोस्ती। 1975 में आई शोले ने धर्मेंद्र को अमर कर दिया। उनका वीर बनना सिर्फ एक किरदार नहीं था, बल्कि दोस्ती की परिभाषा बन गया। जय और वीरू की जोड़ी ने बॉलीवुड इतिहास में दोस्ती की मिसाल कायम की। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ये डायलॉग आज भी सिनेमा के इतिहास में जिंदा है। धर्मेंद्र ने उस समय के हर दर्शक को हंसी, आंसू और जोश एक साथ महसूस करवाया। वो एक ऐसा हीरो बन चुके थे जो दिल से खेलता था, दिल से जीतता था। धर्मेंद्र एक इंसान की पहचान। सुपरस्टार होने के बावजूद धर्मेंद्र कभी घमंडी नहीं हुए। वो हमेशा कहते, मैं खेतों का आदमी हूं, मिट्टी की महक से जुड़ा हूं। उनकी सादगी इतनी थी कि शूटिंग खत्म होने के बाद वो यूनिट के लोगों के साथ चाय पीते और मजाक करते। लोगों ने उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा, लेकिन असल में वो एक इमोशन मैन थे जो आंखों में नमकीन सच्चाई लिए मुस्कुराता था। राजनीति और सादगी। 2004 में धर्मेंद्र ने राजनीति में कदम रखा और भाजपा के टिकट से बीकानेर, राजस्थान से सांसद बने। लेकिन राजनीति का माहौल उनके दिल को रास नहीं आया। उन्होंने कहा, यहां कैमरा नहीं होता, लेकिन सब लोग अभिनय करते हैं। इस एक लाइन ने उनकी ईमानदारी का सबूत दे दिया। उम्र बढ़ी पर जज्बा वही रहा। धर्मेंद्र ने 80 की उम्र पार करने के बाद भी काम जारी रखा। अपने यमला पगला दीवाना और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जैसी फिल्मों में उन्होंने ये साबित किया कि उम्र केवल संख्या है, जज्बा ही असली जवानी है। उनकी मुस्कान में अब भी वही देसी गर्माहट है, वही पंजाब की मिट्टी की खुशबू। रिश्ते और सम्मान। धर्मेंद्र को आज भी सादगी का प्रतीक कहा जाता है। उनकी मेहनत, ईमानदारी और परिवार के प्रति समर्पण ने उन्हें न सिर्फ एक अभिनेता बल्कि एक आदर्श पिता, पति और इंसान बना दिया। उन्हें पद्म भूषण 2012 और फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन असली सम्मान तो वो था जो करोड़ों दर्शकों ने अपने दिल में उन्हें दिया। अंतिम पंक्तियां। धर्मेंद्र की कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं, बल्कि संघर्ष, प्यार, दर्द और जीत की कहानी है। वो इंसान हैं जिन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि मिट्टी से उठकर अगर इंसान अपनी मिट्टी ना भूले तो वो ही सच्चा सुपरस्टार होता है। आज भी जब स्क्रीन पर उनका चेहरा चमकता है तो एक बात याद आती है, धर्म जी सिर्फ हीरो नहीं, एक दौर है। समापन। धर्मेंद्र की कहानी हर उस सपने देखने वाले के लिए सबक है जो छोटी जगह से बड़े ख्वाब लेकर चलता है, क्योंकि अगर दिल में हौसला हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। वो सिर्फ फिल्मों के ही नहीं, हर आम इंसान के हीरो हैं। धरती के सच्चे बेटे धर्मेंद्र। 1970 का दशक धर्मेंद्र के करियर का सबसे ऊंचा पड़ाव था। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर उनकी तारीफ करता था। वो ऐसे हीरो बन चुके थे जिनके नाम से फिल्म हिट मानी जाती थी। जुगनू, दोस्त, ड्रीम गर्ल, चरस, राजा जानी और शोले जैसी सुपरहिट फिल्मों ने उन्हें हर घर का चहेता बना दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। रोमांस करते तो सच्चा प्यार दिखता, गुस्सा करते तो दर्शक डर जाते और हंसते तो दिल जीत लेते। उनकी हर फिल्म में एक देसी ईमानदारी झलकती थी जो मुंबई की चमक में भी गांव की मिट्टी की खुशबू लिए चलती थी। सत्यकाम धर्मेंद्र के करियर की सबसे भावुक फिल्म मानी जाती है। यह फिल्म उनके अभिनय जीवन का टर्निंग पॉइंट थी। उन्होंने सत्यप्रिय नाम के एक ऐसे व्यक्ति का रोल निभाया जो झूठ और भ्रष्टाचार से भरी दुनिया में सच्चाई पर अडिग रहता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में धर्मेंद्र का भावनात्मक सीन आज भी बॉलीवुड एक्टिंग स्कूलों में परफेक्ट परफॉर्मेंस के उदाहरण के रूप में पढ़ाया जाता है। उन्होंने खुद कहा था, इस फिल्म में मैंने अभिनय नहीं किया, अपनी आत्मा को पर्दे पर उतारा। जब इंडस्ट्री में अफवाहें चली कि धर्मेंद्र और हेमा के बीच प्यार है तो दोनों ने चुप्पी साध ली, पर कैमरा जब भी दोनों के सामने आता केमिस्ट्री खुद बोलती थी। दोनों ने साथ में सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, राजा जानी, शराफत जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्में थी। हेमा मालिनी कहती हैं कि धर्मेंद्र की आंखों में कुछ ऐसा था कि वो बोलते नहीं थे पर सब कह देते थे। धर्मेंद्र ने दुनिया की परवाह नहीं की, उन्होंने वही किया जो उनका दिल कहता था और यही उनकी पहचान थी। धर्मेंद्र दो घरों के मालिक नहीं, दो दुनियाओं के रखवाले बने। एक ओर पंजाब की सादगी वाली प्रकाश कौर
तो दूसरी ओर ग्लैमर की दुनिया की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। उनका दिल दोनों परिवारों के लिए एक जैसा धड़कता था। सनी और बॉबी देओल ने अपने पिता को हमेशा एक प्रेरणा के रूप में देखा। धर्मेंद्र अक्सर कहते, बच्चों को नाम नहीं संस्कार देना जरूरी है, और उन्होंने वही किया। आज सनी और बॉबी देओल दोनों उनकी विरासत को गर्व से आगे बढ़ा रहे हैं। 1980 और 90 का दशक बदलाव का दौर था। नई पीढ़ी के हीरो आ रहे थे, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, संजय दत्त। लेकिन धर्मेंद्र ने खुद को हर दौर में ढाला। उन्होंने द बर्निंग ट्रेन, धर्मवीर, राजपूत, हुकूमत, लोहा जैसी फिल्मों से साबित किया कि वो सिर्फ रोमांस या एक्शन नहीं, हर किरदार के शेर हैं। 1987 में आई फिल्म हुकूमत ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया। उस साल धर्मेंद्र की ये फिल्म मिस्टर इंडिया से ज्यादा कलेक्शन लाई। लोग बोले, धर्म जी बूढ़े नहीं हुए, वो तो आज भी जवान हैं। सादगी और दिलदारी। धर्मेंद्र हमेशा से बेहद सरल इंसान रहे। उन्होंने कभी अपने स्टारडम को सिर पर चढ़ने नहीं दिया। वो सेट पर सबसे पहले पहुंचते और सबसे आखिर में जाते। कभी स्पॉट बॉय के साथ चाय पी लेते तो कभी ड्राइवर से खेतों की बातें करने लगते। एक बार एक पत्रकार ने पूछा, आपको लोग ही मैन कहते हैं, क्या आप खुद को सुपरमैन मानते हैं? धर्मेंद्र ने मुस्कुरा कर कहा, मैं बस एक किसान का बेटा हूं, मिट्टी मेरी ताकत है। राजनीति में कदम। 2004 में धर्मेंद्र बीकानेर से भाजपा के टिकट पर सांसद बने, लेकिन उनकी सादगी राजनीति की चालाकी में खो नहीं पाई। उन्होंने कहा, मैं लोगों के दिलों का नेता बन सकता हूं, संसद का नहीं। और उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली, पर जनता के दिलों में वो हमेशा बने रहे। उम्र के साथ भी जोश बरकरार। 2000 के दशक में उन्होंने फिल्मों से दूरी नहीं बनाई, बल्कि परिवार के साथ नई शुरुआत की। अपने 2007 में धर्मेंद्र, सनी और बॉबी तीनों ने साथ काम किया। एक ऐसी फिल्म जो हर बेटे को अपने पिता की याद दिला देती है। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब धर्म जी का डायलॉग आता है कि बाप बेटों से हार जाए तो बेटों की जीत होती है, पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठा। फिर आई यमला पगला दीवाना सीरीज, जहां उन्होंने अपनी पुरानी मस्ती, पंजाबी अंदाज और जोश फिर से जगा दिया। नया युग, फिर से पर्दे पर धर्म। 2023 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र ने फिर से सबको चौंका दिया। उम्र के उस पड़ाव पर जहां लोग आराम करते हैं, उन्होंने अपने किरदार से साबित किया कि दिल जवान हो तो जिंदगी हमेशा खूबसूरत रहती है। उनका सीन जहां वो पुरानी यादों में खो जाते हैं ने हर दर्शक को भावुक कर दिया। लोग बोले, धर्म जी आज भी दिल जीत लेते हैं। सम्मान और यादें। धर्मेंद्र को फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म भूषण